अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी 108 जीव जब सिद्ध क्षेत्र में जाते हैं तभी 108 जीव जब मोक्ष के लिए सिद्ध क्षेत्र में जाते हैं तभी निगोद से व्यवहार में 108 जीव आते हैं। तो उसके पीछे क्या साइंस है कि 108 ही क्यों जाते हैं और उसके बीच का कुदरत का कानून, उसमें साइंस क्या होता है? जब कानून कुदरत का इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। ये सूरज सनराइज होता है, सनसेट होता है, क्यों होता है? तो कुदरत का कानून है। हम कहते हैं वो अमास और पूनम, अमास में भर्ती होती है, पूनम में ओट होती है, क्यों होती है? कुदरत का कानून। ये कोई व्यक्ति का गवर्नमेंट का कानून नहीं है, कुदरत का कानून। और वो हर सेकंड में 108 होते हैं, कैसे? ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। हम नहीं कहते हैं कैसा है या नहीं। आप समझते, ये केवल ज्ञानी देख सकते हैं, हम देख नहीं सकते, समझ सकते हैं कि ये बताया है, मगर केवल ज्ञानी देख सकते हैं। अब खोज उन्होंने तो बताया, तो ऐसा है। तो ये जो दुनिया की जो सच्चाई है वो ये है कि दुनिया के अंदर जो जीव आते हैं इनकमिंग, तो आउटगोइंग भी होना चाहिए, नहीं तो यहाँ क्या होगा? इतने सारे क्रीचर्स बढ़ जाएंगे और वो फिर अनलिमिटेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मगर ऐसा नहीं है। ये कुदरत का जो, ये पूरे ब्रह्मांड का जो संचालन है वो जानने जैसी चीज है, वो रैंडम नहीं है, एग्जैक्ट है। क्या है? हम नहीं जानते हैं, नहीं जान सकते क्योंकि हमारा विजन बहुत लिमिटेड है। समझ में आया? वास्तव में जो दुनिया चलता है, जो वर्ल्ड चलता है, रेगुलेटरी ऑफ द वर्ल्ड, वो इतने नियम में है, कुछ भी एफएसएड नहीं है, एग्जैक्ट है। हम नहीं समझ पाते, वो हमारी कमजोरी है। ये दुनिया की साइकिल जो है, साइकिल बिल्कुल ऑटो मोड है। क्या है? इसमें ना कुछ प्लस होता है ना कुछ माइनस होता है। हमारी बुद्धि में, नजरों में प्लस माइनस दिखता है। क्या बताया? बुद्धि में या नजरों में प्लस माइनस, यहाँ ना कुछ प्लस होता है ना कुछ माइनस होता है। जो भी होता है वो एक दूसरे के लिए परिवर्तन होता है। आज तुम्हारे पास, कल दूसरे के पास, परसों तीसरे के पास, बस। मगर वस्तु तो वही की, वही गोल्ड, वही डायमंड, वही सिल्वर, वही लोखंड, वही सब प्रकार की मेटल, सब ना प्लस होती है ना कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आया? कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम तो ये वनस्पति वगैरह खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा लेते हैं, ये तो कंज्यूम हो गए। बोलते नहीं, वो कंज्यूम होता है? नहीं होता है। श्वास लेते हैं, निकालते हैं, पानी पीते हैं, निकालते हैं, खाना खाते हैं, लेटरिन जाते हैं, और जो कुछ पावर्स कन्वर्ट होता है बॉडी को छोटे से बड़ा बनाने में, हवा पानी खुराक का जो रोग होता है, फिर भी जब
उम्र खत्म हो जाती है, जला दिया जाएगा, कन्वर्ट हो जाते बाद में। यस और नो? बोलते नहीं, कुछ लेकर जाते हैं, बोलिए नहीं, ये रिसाइकिल ही है, कुछ भी नहीं है, जो प्लस और माइनस, इसलिए वितराग रहते हैं। यहाँ कुछ प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, और जो कुछ प्लस माइनस दिखता है वो तो कर्मों का खेल है, वास्तव में प्लस माइनस नहीं है। समझ में आया? एक माता पिता है, उनके 10 बच्चे हैं, समझो ध्यान से, एक माता पिता के 10 बच्चे हैं। कभी एक बच्चे को 1 लाख रुपया दिया 1 साल के लिए, फिर दूसरा साल के लिए कोई 1 लाख रुपया लेके दूसरे नंबर को ले दिया, फिर तीसरे साल में दूसरे से लेके तीसरे नंबर को ले दिया। तो पिताजी क्या समझते हैं कि मैं तो हर साल 1-1 लाख रुपया एक बच्चे को देता हूँ यूज करने के लिए, आपको जो यूज करना है करो, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको वापस दे देने का है, जो प्रॉफिट किया वो आपका रहेगा, अमाउंट मेरी रहेगी। क्योंकि पिताजी के लिए, माँ बाप के लिए सभी बच्चे एक ही है, उनके लिए प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है। मगर जिसके पास आता है तो बोला लाख रुपया भी मेरा है, फिर दूसरे के पास गया तो बोला भी मेरा है तो एक ही। नहीं समझ में आया? ऐसे दुनिया चलती है, सोच ही नहीं है हमारे पास। और इसीलिए वितराग क्यों बने? क्योंकि ये दुनिया में हम कुछ लेने के लिए नहीं आए, कुछ देने के लिए नहीं आए, क्योंकि हमारे पास है क्या, लाए क्या थे, और ले क्या जाते हैं तो कुछ देंगे। समझ में आया? यहाँ मिलता है, यहाँ ही छोड़ के, शरीर भी यहाँ मिलता है, शरीर भी छोड़ना है, कुछ लेकर जाना नहीं है। तो वितराग भगवंत ने सोचा केवल ज्ञान के पहले कि आखिर दुनिया में हम जो जन्म मन के चक्कर में घूमते हैं, किसके लिए घूमते हैं? न कुछ पाना है, न कुछ, ये तो मानसिकता है कि मेरे को मिला, मेरे पास से चला गया, ये क्या है? भ्रांति है। मिलना और जाना दोनों ही तो कर्मों का फल है। समझ में आया? 25 साल की उम्र तक मेरे पास 1 लाख रुपया मेरे नाम का नहीं था। 25 साल की उम्र तक 25 से 50 हुआ तो मेरे पास 25 लाख रुपया हो गया। अभी 50 से 75 हो गया तो 25 से 50 लाख हो गया या 40 लाख हो गया। समझ में आया? फिर 75 हो गया, फिर मेरे पास धीरे धीरे कम होने लगा, इनकम बंद हो गई, एक्सपेंस चालू है और बच्चों का मारना चालू है, बच्ची की शादी करवाना है, बच्चे को बिजनेस के लिए देना है, अभी सब क्या होता है? कम होता है। तो पिताजी को दुख लगता है कि भाई पैसा मेरा कम हो रहा है, उसकी चिंता करना है। आयुष्य कम होता है, उसकी चिंता बोलते नहीं है। आयुष्य नहीं रहेगा तो चलेगा, पर पैसा कम नहीं होना चाहिए, यही नहीं? कितना पागलपन है। तुम्हारी जरूरत के मुताबिक जो कुछ मिलता है वो इनफ है। ज्यादा पैसे का मतलब क्या है? जो चीज हम यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि जो यूज नहीं कर सकते इसको त्याग कर लो। मेरा कहने का मतलब है हमारा अटेंशन इतना होना चाहिए कि हमारे जीवन की जो जरूरियात है, नेसेसिटी, वो पूरी होनी चाहिए। उससे ज्यादा मिले या ना मिले वो हमारा पुण्य है, उसके लिए एफर्ट करने की, सोचने की जरूरत नहीं, ये मैं कहना चाहता हूं। और ज्यादातर इंसान अपने जीवन की कमाई का 70% हिस्सा, कितना? अपने कमाई का 70% हिस्सा या तो मकान के रूप में, या तो जमीन के रूप में, या तो फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में, या गोल्ड, सिल्वर और डायमंड के रूप में
छोड़ के ही जाता है, बोलते नहीं है। आया ना, फिर चिंता किसकी है? नहीं समझ रहा है, फिर चिंता किसकी करते हो? समझ में आया कि नहीं? ये एवरेज पीपल की बात है, जितने भी मर जाएंगे, लेकिन ये अपनी छोड़ के गए, ये गोल्ड सिल्वर डायमंड छूट गए, होगा कि नहीं होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज पीपल, 70%, 30% को छोड़ दो। इतना सारा छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी चिंता कल क्या होगा? नहीं, ये कितनी हमारी सोच कितनी अनकॉमन है, कॉमन सेंस भी नहीं है हमारे पास। वास्तविकता को स्वीकार करो, अपने विजन को बड़ा बनाओ, ब्रॉड बनाओ और वास्तविकता को समझने की कोशिश करो। इसमें धर्म संप्रदाय कहाँ बीच में आता है? आता है मेरा 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 करने का। आप समझे? अभी कोरोना में कितने लोगों को मालूम हो गया कि 1 घंटे का ऑक्सीजन का कितना पैसा होता है? बोलते नहीं है। जब आदमी की श्वास लेने की क्षमता नहीं होती है तो बोला ऑक्सीजन लाओ, बोला बाजार में नहीं मिलता है तो बोला ब्लैक में लाओ, बोलते नहीं है। तो 5000 रुपया लगेगा 1 घंटे का ऑक्सीजन का। कितना? 1 घंटा ऑक्सीजन का कितना चाहिए? 5000 रुपया। बोलो, अब 1 घंटे का ऑक्सीजन लेने के लिए 5000 रुपया देंगे, लेकिन अगर कुदरत हमको बिल देगी तो बोलिए क्या हम पे कर सकेंगे? उनकी उदारता देखो, हवा भी फ्री, पानी भी फ्री, वनस्पति भी फ्री, पैसा तो हम लेते हैं, उगाते तो कुदरत है ना। वो पैसे न पैसे लेते न टैक्स लेते कभी। देखो ये समझ, इसलिए जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए अपनी दृष्टि को विशाल बनाओ। व्यवहार जो भी हो वो करते रहो, दृष्टि को इतना विशाल बनाओ ताकि हमारा जीवन हर समय हम अंदर से स्वस्थ रह सके, टेंशन मुक्त रह सके, बोझा मुक्त रह सके। कोई भी परिस्थिति, ऐसी सोच, ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान दर्शन हमारे पास होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं, या कोई पहाड़ टूट पड़ा है ऐसा लगता है कुछ नहीं। समझ में आया? बोला आज तय किया था कि होटल पे खाना खाने के लिए जाएंगे, मगर गेस्ट आ गए, अभी तो घर पे बनाना पड़ेगा, तो मूड ऑफ हो गया। ये तो आनंद की बात है, चलो भी मेहमान घर पे आए, अतिथि देवो भव। छोटी छोटी बातें, क्योंकि बड़ी बात नहीं है। पहले हमारी जो मानसिकता इतनी कॉम्पैक्ट और इतनी छोटी हो गई कि हम छोटी छोटी बातों में भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। इतनी तो सोच होनी चाहिए कि नहीं। आज छोटे छोटे गांव के अंदर जहां लोगों के पास पैसा भी नहीं है, मेहनत करके कमाते हैं और रोटी सब्जी वगैरह खाते हैं और कच्चे झोपड़े में रहते हैं, वहां भी जाओगे तो आपको रोटी सब्जी देंगे। या सुन लो, वो काउंट नहीं करेंगे कितने पैसे से आते हैं, वो काउंट नहीं करेंगे तुम काम के हैं कि नहीं। बोला हमारे यहाँ मेहमान आए और खाना नहीं खाया है तो हम उसको देते, जो भी है। आप समझे? इसमें सोचने की बात नहीं होती है। तो ये इस लेवल की उनके पास मैच्योरिटी है। क्या है? क्योंकि जो भी हम एडजस्ट कर लेंगे। 4 दिन का खाना था, अगर 2 आ गए तो 6 में एडजस्ट कर देंगे, इसमें क्या मर जाने वाले हैं। यही सोच है। ऐसा नहीं तो तुम्हारा पैसा बहुत है, मैं सोच की बात करता हूँ। और हम तो पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, तो हमारी सोच कैसी हो गई? एक्चुअली मैच्योरिटी उसको कहते हैं कि आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। मतलब क्या हो गई? तो इसीलिए कहते हैं
हमारे कबीर जी ने लिखा है अपने दोहा में, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, न किसी को खाने में काम आता है, न किसी को छाया के लिए काम आता है। मतलब क्या रहा, तुम तो बड़े हो गए। बड़ा का मतलब क्या है, नो बेनिफिट फॉर सोसाइटी। समझ में आया? तो हमारी सोच ऐसी होनी कि हम किसी को फायदा नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, नुकसान नहीं कर सकते, और हो सके तो हम किसी को हेल्प कर सके, कोई भी प्रकार की मार्गदर्शन से, पैसे से हेल्प कर सकते हैं, मेडिकल हेल्प कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, थोड़ा एश्योरेंस दे सकते हैं, कोई बात तकलीफ है तो हम बैठे हैं, यानी किसी प्रकार की हेल्प कर सकते हैं। आप समझे? ये दो शब्द हमारे सामाजिक लाइफ में जो आए, सोशल लाइफ, उन्होंने पूरी लोगों की सोच एकदम गिरा दी। दो शब्द, कितने शब्द? दो शब्द ऐसे हैं जिसने लोगों की सोच कलयुग में गिरा दी एकदम। कौन से दो शब्द? माया और मेरा नहीं। कोई भी व्यक्ति आपको कहेंगे ये काम करोगे, है? तो पहले कहेंगे मेरा क्या इसमें, और वो कहेंगे आपको सिर्फ हेल्प ही करनी है, तो वो कहेगा मेरे को क्या, मेरा क्या यार, फिर मेरे को बस, अगर मेरे को बेनिफिट नहीं है तो फिर मेरे को क्या मतलब है हेल्प करने से, मेरा क्या और मेरे को क्या। ये शब्द ने हमारी सोच को गिरा दिया। हम इतने स्वार्थी बन गए, क्या बन गए, और ये कुदरत ऐसी गिरी हुई सोच वाले व्यक्ति को पनिशमेंट भी इसी प्रकार की देते हैं। इतना परिश्रम देते हैं, इतनी परेशानियां देते हैं कि पैसा होते हुए, परिवार होते हुए, संपत्ति होते हुए कोई यूज नहीं कर सकते। बोलते रहिए, क्या नहीं कर सकते हैं? घर में पकवान है मगर शरीर में दर्द है, अब आप क्या करोगे? बोलिए। खाने से घर के अंदर डायमंड, गोल्ड, सिल्वर की ज्वेलरी पड़ी है मगर वातावरण ही ऐसा है, कहीं बाहर जाने का मौका ही नहीं है। बोलते नहीं है, तो लॉकर में से बाहर निकलता ही नहीं है। नहीं समझ में आया क्या मतलब रहा? दुकानदार के पास है, लॉकर के पास है, पर क्या रहा बताइए मेरे को। इससे अच्छा तो ये कि 2 दिन के लिए किराए ले ले, फिर वापस दे दे, भाई रहेगा, टेंशन तो नहीं। लॉकर का भी किराया नहीं भाई, 2 दिन शादी में जाना है, या आपका जो ज्वेलरी सेट है 2 दिन का किराया बोल दो, हम पहले लेंगे, फोटो आ जाएंगे, 2 दिन के बाद वापस दे देंगे, कोई टेंशन ही नहीं। नो इन्वेस्टमेंट, नो लॉकर, नो टेंशन। समझ में आया? पूछे के भाड़े से लाए हैं? वो पूछे के भाड़े से लाए, किसी को टाइम ही नहीं है पूछने का। तुम जूठा पहनोगे तो भी नहीं पूछे, टाइम किसको है? वो अपने में से बाहर निकले तब दूसरे का देखेंगे। वो अपनी चिंताओं में पड़ा है, मैं आया हूँ, अभी इसको मिलना है, अभी इसको पैसा देना है, अभी खाना खाना है, फिर घर जाना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर इसको मिलना है। वो टेंशन लेके वहां आता है, अभी किसने क्या करना कौन देखने वाला है?